अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पेज नंबर 158 है, टॉपिक नंबर आपका 10.3 है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। The major groups of plants have two generations during sexual reproduction which comes one after the other. These are sporophyte generation and gametophyte generation. The sporophyte generation produces spores which grow and make the new gametophyte generation. The gametophyte generation produce gamete which unite and make the new sporophyte generation. This phenomena is called alternation of generation. The sporophyte generation is diploid and produce haploid spores by meiosis. The spore develop into haploid gametophyte generation. The gametophyte produces haploid gametes by mitosis. The haploid gamete fuse together to form diploid zygote, which develop into next sporophyte stage. मैंने आपको जो टॉपिक अभी रीडिंग की है बेटे वो क्या चीज़ है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये हमने पढ़ा। प्लांट्स का जो मेजर ग्रुप है प्लांट का, उसके अंदर दो जनरेशन होती हैं। कौन सी होती हैं बेटे? दो जनरेशन होती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक होती है गेमेटोफाइट जनरेशन। और ये दोनों जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। वो जनरेशन जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट, और जिसमें जो जनरेशन गैमीट्स प्रोड्यूस करती है बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो क्या करती है? दे प्रोड्यूस स्पोर्स, जो कि जब ग्रो करते हैं तो वो गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। गेमेटोफाइट जनरेशन क्या करती है? वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। जब गैमीट्स यूनाइट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो नई स्पोरोफाइट जनरेशन बनाते हैं। और ये दोनों प्रोसेस क्या, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दूसरी मेन चीज क्या है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है बेटे वो डिप्लॉयड यानी कि 2n होती है और वो स्पोर प्रोड्यूस करती है। और स्पोर जो है वो क्या होते हैं? वो हिप्लॉयड यानी कि 1n होते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, इसको आपने याद रखना है। फिर स्पोर जो हैं वो क्या करते हैं? वो हिप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। और जो गेमेटोफाइट जनरेशन होती है बेटे वो क्या बनाते हैं? गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जब दोनों गैमीट्स आपस में मिलते हैं यानी कि दोनों का नंबर क्या था? 1n और 1n था ना। जब दोनों मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे? नया जाइगोट बनाएंगे जो कि 2n होगा, और जाइगोट से दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर अपनी बुक के आप लोग नीचे आते हो तो यहाँ पे एक साइकिल बेटे ड्रॉ हुआ है। दिस साइकिल इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये वाला यहाँ पे दो जनरेशन आपको शो की है, एक ब्लू कलर में एक पिंक कलर में। अगर आप गौर करो, दिस इज स्पोरोफाइट जनरेशन। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है? 2n है। ये क्या है? गेमेटोफाइट जनरेशन है। इसका क्या स्पोरोफाइट नंबर है? 1n है। क्या है? 1n है। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? कौन सा प्रोसेस होता है बेटे? मियोसिस होता है। और क्या बनता है? स्पोरोफाइट जनरेशन क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। और जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा? 1n हो जाएगा। स्पोर जो है वो किसको प्रोड्यूस करेंगे? कौन सी जनरेशन बनाएंगे? न्यू जनरेशन बनाएंगे, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? गेमेटोफाइट जनरेशन। गेमेटोफाइट जनरेशन भी 1n होगी। गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। एक होंगे मेल गैमीट और एक होंगे फीमेल गैमीट। दोनों 1n होंगे। ये दोनों गैमीट जो हैं ये फ्यूज करेंगे। इनके फ्यूज करने से जो नई चीज बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो बेटे कितना होता है? 2n होता है। और जाइगोट से दोबारा जो है, जाइगोट से स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो दोबारा बन जाती है। और जब जाइगोट से स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है तो जो प्रोसेस होता है बेटे वो कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। और जब स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकती है, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है। जहां भी 2n नंबर होगा ना वहां पे माइटोसिस होगी, और जहां पे हिप्लॉइड नंबर होता है वहां पे क्या होता है? मियोसिस होता है। यानी कि देखो स्पोरोफाइट से हिप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं ना,
तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, म्योसिस हुआ। ये जो छोटा सा टॉपिक आपने आज स्टडी किया, दिस इज नॉन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि दो जनरेशन जो है, यानी कि दो जनरेशन, कौन सी जनरेशन होगी, एक होगी स्पोरोफाइट और एक होती गेमिटोफाइट। ये दोनों जनरेशन एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, अल्टरनेट कर रही हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 158 पे अगर आप आए, आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया वो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म फ्लावर आर द ऑर्गन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसके जरिए होती है बेटे, वो होती है फ्लावर के जरिए। अभी तक हमने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े थे वो हम रिप्रोडक्शन पढ़े थे वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से आ रहे थे, स्टेम आ रहा था, लीव आ रहा था और रूट आ रही थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, वो एसेक्सुअल मोड था। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके जरिए होती है, वो होती है फ्लावर के जरिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटे, हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी मैं आपको रीडिंग करूंगी, देन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। द रिसेप्टिकल in the swollen tip of a flower stalk where all the floral parts are attached, it serves as the base that support the flower structure. सबसे नीचे प्लांट के एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल कहते हैं। ये वो पार्ट है जहाँ पे फ्लावर के सारे पार्ट जो हैं वो वहाँ से अटैच होते हैं। ठीक है, अब फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। ठीक है, Number 1 is calyx. It is outermost wall. It is made up of green leaf-like sepals. Sepal protect the inner part of the developing flower before it open. Corolla. It is a second wall and made of petals. Most flowers have colored petals. Androecium. It is a third wall and is made of male reproductive structure called stamen. Each stamen consists of an anther and a filament. Anther contain pollen sac, microsporangia, which produce microspore. The stalk-like filament support the anther. Number 4, gynoecium. It is the innermost wall made of the female reproductive structure called carpel. A carpel consists of 3 parts. 1, 2, 3. The enlarged base of the carpel is called ovary. It is the part where ovules are produced. Ovules produce megaspore during reproduction. The stalk-like part attached to the ovary is called style. The tip of the style is called stigma. बेटे मैंने आपको क्या बताया कि वो पार्ट जहाँ पे आपके जो फ्लावर है उसके साथ तमाम के तमाम फ्लावर के ऑर्गन अटैच होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट पे सारे उसके डिफरेंट पार्ट्स फ्लावर के अटैच हैं। इस ग्रीन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज रिसेप्टिकल। उसके बाद हमारे पास फ्लावर के पार्ट्स आते हैं। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट। सबसे पहला पार्ट आपका क्या आता है, कैलिक्स आता है। कैलिक्स क्या है, कैलिक्स बेटे ज्यादा हो तो कैलिक्स है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। एक हो तो उसको हम सेपल्स ज्यादा कहेंगे और कंबाइनली हम उसको क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है, दिस इज कैलिक्स। ये जो इन ग्रीन इन कलर नजर आ रही है, दिस इज कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करी होती है, इसके इनर पार्ट्स को प्रोटेक्शन देती है। फिर आगे अगर आप आओ, ये आपको कलर्ड फ्लावर, जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द सेकंड वॉल। ये सेकंड लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ पेटल्स। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है ये ब्राइट इन कलर, किसी में रेड है, किसी में येलो, किसी में पर्पल, डिफरेंट कलर में डिफरेंट कलर की होती है। फिर आपका एक पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बेटे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, ये जो बारीक सा आपको नजर आ रहा है, ये थिन स्ट्रक्चर जो, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम का जो थिन स्ट्रक्चर है, लंबा सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के ऊपर क्या लगे होते हैं, ये फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर क्या लगे होते हैं, एंथर लगे होते हैं। एंथर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। ये आपकी बुक में यहाँ पे स्टेमन जो है वो ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है। ये फिलामेंट है और ये एंथर है। एंथर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पोलन ग्रेन्स कह लें या उसको माइक्रोस्पोर्स कह लें। ये क्या था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर था। अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ, डेट इज फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज गाइनोशियम, या इसको हम क्या कहेंगे, कार्पल कहते हैं। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, इसको हम कार्पल कहते हैं। इसका ये जो ब्रॉड सब पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज ओवरी। ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होती है,
स्टिग्मा ऊपर वाला है, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल कहते हैं। नीचे क्या चीज़ आ जाती है आपके, ओवरी आ जाती है। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ओवरी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स। In some flower, one or more carpels are fused to form structure called pistil। कभी कभार कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि बेटे एक या एक से ज़्यादा कार्पल जो है वो क्या करते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टल। इसकी बात हो रही है कार्पल की, ठीक है। ये आपको कार्पल खोल के दिखाया गया। ये तो था बेटे आपकी बुक की डायग्राम। अब हम आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ जो कि मैंने आपको ड्रॉ की है। ये डायग्राम है, दिस इज डायग्राम। इसको आप लोग गौर से देखो, आपको पता चलेगा हमने क्या किया। हमने एक फ्लावर ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने ये क्या चीज़ है, दिस इज पेटल। क्या है ये, पेटल हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, कैलिक्स कहते हैं। ये कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं। इसके डिफरेंट कलर्स हैं, ये रेड में भी हो सकते हैं, ब्लू में भी हो सकते हैं, येलोविश यानी कि डिफरेंट ब्राइट कलर्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी सेकंड वर्ल्ड है, सेकंड लेयर है, ठीक है। फर्स्ट लेयर क्या थी, फर्स्ट लेयर ये वाली थी जो कि ग्रीन इन कलर थी। इसको हम लोग क्या कहते थे, सेपल कहते थे, या इसको हम क्या कहते थे, कैलिक्स कहते थे, ठीक है। इसका मेन काम क्या था बेटे, ये फ्लावर के जो इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती थी। और इसको हमने क्या कह दिया था, सेपल कहा था। और सेपल जो है वो ग्रीन इन कलर होती है। क्या होती है, ग्रीन इन कलर। जैसे कि आपकी इस पिक्चर में ये ग्रीन बनी हुई है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये ग्रीन इन कलर है। ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया ताकि आप इसको देख ले और अच्छी तरह से इजीली आप ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकें। अब मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको फ्लावर के दो लेयर्स दिखा दी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेपल। और उसके बाद कौन सी लेयर आती है आपकी, पेटल। कौन सी आती है, पेटल। दिस इज नोन एज करोला, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर आएगी। थर्ड लेयर मैंने क्या कहा था, ये वाली, ये जो आपकी लेयर आ रही है, दिस इज, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, ठीक है। स्टेमन के दो पार्ट्स हैं। एक ये आपको लंबा सा पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर बेटे क्या चीज प्रेजेंट होती है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं अपने फ्लावर के चौथे पार्ट की तरफ, चौथे वर्ल्ड की तरफ। वो क्या चीज है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, गाइनोशियम कहते हैं। इसको हम लोग कार्पल कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, कंबाइनली गाइनोशियम कहेंगे। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो सबसे बेस पे जो पार्ट है आपका, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटे, उसको हम लोग कहेंगे ओवरी। क्या कहेंगे, ओवरी। ओवरी के ऊपर जो नेक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, दिस इज नोन एज स्टाइल, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया। और स्टाइल के ऊपर ये जो पोर्शन है एंड वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ओवरी के अंदर बेटे क्या चीज प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर अव्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। आपकी बुक में यहाँ पे को स्ट्रक्चर ही मेंशन है, वो पार्ट, वो जगह, ये जो सेंटर वाली सर्कुलर पार्ट बना हुआ है, ये वो जगह है जहाँ से फ्लावर के सारे पार्ट जो है ओरिजिनेट हो रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। क्लियर हो गया। ये सारा क्या था, ये आपका फ्लावर था। अब आप नीचे आ जाओ इस डायग्राम पे। अगर यहाँ पे आप गौर करो तो मैंने 2 डायग्राम जो है वो सेपरेट करके बना ली। ये मैंने बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये मैंने क्या बनाया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये फीमेल और ये मेल हो गया। अब हम आते हैं फीमेल की तरफ। दोबारा एक दो बताती हूँ। फीमेल का जो स्ट्रक्चर है बेटे वो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर जो है नीचे, ये सारी की सारी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ये चीज मैंने बनाई है। ओवरी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटे, ओवरी के अंदर अव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, अव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नेक की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है। अगर आप इस साइड पे आओ तो मैंने ये क्या बनाया, ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बनाया है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। ये स्टेमन की डायग्राम है और ये किसकी डायग्राम है, कार्पल की डायग्राम है। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज कार्पल एंड दिस इज स्टेमन। स्टेमन का स्ट्रक्चर जब देखते हैं, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर क्या चीज बनी होती है बेटे, एंथर लगे होते हैं। और एंथर के अंदर क्या होता है बच्चों, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्लियर हो गया। ये सारा स्ट्रक्चर हमने किसका पढ़ लिया बेटे, हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है आज कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अपना जो कमिंग लेक्चर है, कमिंग लेक्चर में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो है
आपको लाइव जो है एक फ्लावर ला के उसके सारे पार्ट्स मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे उसके जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊं, ताकि आपको क्लियरली जो है वो पता चल जाए कि कौन सा पार्ट जो है पेटल कौन सा है, सेपल कौन सा है, और जो है आपके पास स्टेमन और कार्पल जो है वो कौन कौन से हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं, वो कैसे हैं। इंशाल्लाह मैं अपने कमिंग लेक्चर में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो मैं फ्लावर जो है वो रियल फ्लावर जो है उसके पार्ट जो है वो दिखा सकूँ। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक एंड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है वो स्टार्ट की थी, और उसमें मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और हमने क्या पढ़ लिया था, उसमें हमने फर्स्ट थिंग स्टार्ट की थी, डैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इनको आपने अच्छी तरह से करना है। इसकी डायग्राम को भी जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ करके देखनी है। ठीक है, यहीं पे मैं अपना टॉपिक बेटे फिनिश करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।